कहते हैं ना, उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, जैसे पानी में पानी मिले तो मिले कीच में कीच। चीन के साथ साथ पाकिस्तान को अब भारत के एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से डर लगने लगा है और वो भागा है यूएन। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भारत के LCH और ध्रुव को बना दिया और भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक। तो सबसे बड़ी खबर, चीनी सेना में मच गई है तबाही, वेस्टर्न कमांडर की मौत और उसके बाद आने वाले अफसर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो बता रहा है चीनी सेना की हालत बहुत खराब हो रही है। आखिर क्या है मामला, क्यों चीनी सेना में ऐसी खलबली मची हुई है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन ने लद्दाख के एरिया में तैनात कर दिए हैं अपने S-400। अब ऐसे में S-400 को पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया है तो इसके रडार उसके आसपास आने वाले हर मिसाइल, लड़ाकू विमान को ट्रैक कर लेंगे। अब जो रडार सिस्टम है वो भी पहाड़ों पर ही है। भारत को चीन के इस फ्रंट लेयर को तोड़ने के लिए एक ऐसी मिसाइल की जरूरत है जो पहाड़ों के ऊपर से न जाए बल्कि पहाड़ों के बीच से जाए। पहाड़ों के बीच से जाने वाली मिसाइलें रडार को बड़े आराम से धोखा दे देंगी। ऐसे में सामने फ्रंट लाइन को तोड़ना उन मिसाइलों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। अब आपको बता दें, भारत ऐसी एक मिसाइल निर्भया तो बना ही चुका है, लेकिन उसकी तुलना में अब जो नई मिसाइल का परीक्षण कर रहा है भारत, ITCM, ये मिसाइल 1000 किलोमीटर रेंज वाली है, ब्रह्मोस से भी ज्यादा है। यानी चीन के हर लेयर को तोड़ने के लिए ये मिसाइल बेहद कारगर है। और अब भारत ने इसे बनाने के लिए जहां कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब परीक्षण के बाद माना जा रहा है कि इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। अब जहां एक तरफ भारत ITCM का परीक्षण करने के लिए उतावला है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा अग्नि 5 का परीक्षण करने के लिए भारत तैयार था, लेकिन अग्नि 5 के नाम से ही चीन बौखलाया, यूएन पहुंच गया। यूएन पहुंचकर ये कहने लगा कि भारत जो कर रहा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के खिलाफ है, भारत को ऐसा करने से रोको। तो अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव कहें या जो कुछ कहें, कुछ दिनों के लिए ये परीक्षण टल गया। हालांकि जल्द ही ये परीक्षण होने की घोषणा भी हो चुकी है, पर अब एक बार चीन के बाद चीन का आयरन बिरादर भी दौड़ा है और ये आयरन बिरादर पाकिस्तान यूएन में हंगामा कर रहा है कि भारत ने इस क्षेत्र में एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है, जिसकी वजह से अब लड़ाई का खतरा बहुत बढ़ गया है। देशों में हथियारों का होड़ लग गया है। अब सब देश चाह रहे हैं परमाणु संपन्न होना, जो भविष्य में बहुत बड़े खतरे को बता रहा है। ये वो देश कह रहा है जो चीन के साथ मिलकर लगातार षड्यंत्रों को रचता रहता है। वैसे पाकिस्तान अभी वैसा हो गया है कि चाहे जितना डफली बजाए कोई सुनने वाला उसका है नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सीमा पर चीनी सेना खड़ी है और लद्दाख का रीजन एक ऐसा रीजन है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसे में भारत को अपनी तैयारी जोर शोर से रखनी थी। अब भारत का जो LCH है वैसे तो लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, काफी अच्छा है, और ध्रुव का भी वही हाल है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये दोनों बिना दांत के टाइगर थे। अब बिना दांत के शेर, ये दोनों बिना दांत वाले शेर थे। अब इस बिना दांत वाले शेर में शेर के अंदर बेहद खूंखार दांतों को लगा दिया है, और ये लगाने के लिए कोई और नहीं बल्कि फ्रांस आया है सामने। फ्रांस ने आनन फानन में इमरजेंसी मोड में इन दोनों हेलीकॉप्टर्स पर काम करते हुए इसे और खतरनाक बना दिया है। जैसे कि पहले से ये LCH और ध्रुव पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किए गए हैं। यहाँ तक कि LCH के डिजाइन को तुर्की ने इसकी खासियत की वजह से चोरी भी कर लिया। LCH को माना जाता है दुनिया का सबसे हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। अब फ्रांस ने अपनी कंपनी MBDA से इन दोनों हेलीकॉप्टरों में मिसाइल को लगाने की व्यवस्था कर दी है। ये वो मिसाइलें हैं जो फायर और फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती हैं, मतलब कि एक बार दागो और फिर भूल जाओ। फ्रांसीसी कंपनी काफी
व्यस्त शेड्यूल में से इमरजेंसी मोड में इस पर काम कर रही थी। अब मिसाइल ATM को इन दोनों ही हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 2 लॉन्चर वाला ऐसा सिस्टम जो 2 मिसाइलों को कैरी कर सकता है। वैसे आपको बता दें, ये हेलीकॉप्टर्स पहले से ही मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी हर तरह के इस्तेमाल के लिए हाई लेवल का परफॉर्मेंस और कम टेम्परेचर में भी काफी ऊंचाई में उड़ने में ये दोनों ही हेलीकॉप्टर सक्षम है। अब इसमें मिसाइलों के लग जाने के बाद ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे, इन मिसाइलों को और इन सिस्टम को जो ध्रुव और LCH में लगाया गया है, इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत लगाया गया है, यानी अब बाकी के हेलीकॉप्टर्स में इसे भारत खुद से लगा लेगा। अब इसके लगने के बाद वायुसेना की शक्ति सीमा पे और भी ज्यादा बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना में बहुत बड़ी बौखलाहट और तहलका मचा हुआ है, और ये तहलका मचा हुआ है चीन के वेस्टर्न कमांड थिएटर में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, चीन ने अपनी सेना को कमांड में बांट रखा है। हर इलाके के लिए अलग सेना है, स्पेसिफिक सेना है जो सिर्फ उसी इलाके पर काम करती है। वैसे ही भारत से लगता हुआ वेस्टर्न कमांड थिएटर है, और इस वेस्टर्न कमांड थिएटर में चीन ने अपने सबसे अच्छे जनरलों की नियुक्ति की। लेकिन अब तबाही का दौर शुरू हो गया है चीनी सेना में। आपको बता दें, जैसे ही विरोध शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक वेस्टर्न थिएटर कमांड में कई जनरल बदले जा चुके हैं। कुछ ही दिनों पहले चाइनीज जनरल झेंग झूडेंग वो वेस्टर्न थिएटर कमांड से हटाए गए। उनकी एज थी 58 साल और जून में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी जगह पे लाया गया सू जिलिंग को, लेकिन सिर्फ 2 महीने ही ये तैनात रहे और फिर इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। अब यहाँ नए कमांडर को लाया गया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? तो यहाँ कम ऑक्सीजन, कम टेम्परेचर और ऊंचाई की वजह से बहुत टफ हो रहा है वेस्टर्न थिएटर कमांड को चीनियों को संभालना, जिसकी वजह से दिल के दौरे और दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये अब कॉमन प्रॉब्लम हो गया है चीनी अफसर और चीनी सैनिकों में जो इस इलाके में तैनात हैं। और ये कोई और नहीं, चीन का ही रिसर्चर युआंग वैंग मिलिट्री साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के स्कॉलर झू चेनमिंग का कहना है। अब वेस्टर्न कमांड में चीनी सेना की हालत पतली होती जा रही है। यहाँ की सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है चीन। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी से चीनी सैनिकों की ये हालत है तो आगे की लड़ाई वो किसके बल पर लड़ेंगे। वहीं भारतीय सैनिकों की बात करें तो भारतीय सैनिक बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं, और ऐसा खड़े रहने की वजह एक तो उनके लालन पालन, उनका बचपन पहले से ही रफ और टफ इन्वायरमेंट में बीता है, तो वहीं इनके पास सियाचिन का अनुभव भी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीनी सेना बिना लड़े ही इस इलाके में समाप्ति की तरफ बढ़ रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।